श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। शिवसूत्र के व्याख्यान की श्रृंखला में हम शिवसूत्र विमर्शनी के अंतर्गत क्षेमराज जी ने जो परिचय प्रस्तुत किया उपोद्घात के रूप में, उसको हमने देखा। अब वह प्रथम उन्मेष के प्रथम सूत्र की अवतरणिका देकर के प्रथम सूत्र का भाष्य प्रारंभ करते हैं। शिव सूत्र में जैसा कि बताया 3 उन्मेष हैं। प्रथम उन्मेष सांभवोपाय, दूसरा शाक्तोपाय और तीसरा आणवोपाय नामक है। तो शाक्तोपाय उन्मेष में शाक्तोपाय योग्य साधकों के लक्षण और साधनाओं का उल्लेख संकेत रीति से किया गया है। तो अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं इस संदर्भ में उसे देखते हैं। भाष्यकार जी ने पहले कहा कि शिव सूत्र का जो अवतरण है वह भगवान शिव की कृपा से वसुगुप्त आचार्य जी के माध्यम से हुआ। वसुगुप्त आचार्य जी ने शिव सूत्रों को दैवीय कृपा से प्राप्त करके अपने शिष्य भट्टकल्लट को दिया, समझाया, जिसके आधार पर स्पंद कारिका की रचना हुई और स्पंद कारिका पर क्षेमराज जी ने स्पंद निर्णय को लिखा भाष्य के रूप में। ऐसा उन्होंने अपने भाष्य में यहाँ कहा है शिवसूत्र विमर्शनी में, और वह शिवसूत्र के तात्पर्य का निर्णय कर रहे हैं। तो इस धारा में भाष्यकार जी कहते हैं, तत्र प्रथमं नरेश्वर भेदवादी प्रातिपक्षीण चैतन्य परमार्थतः शिव एव विश्वस्य आत्मा इति आदिशति। कह रहे हैं कि शिव सूत्र में सबसे पहले नरेश्वर भेदवादी जो दर्शन है उसके विरोध की दृष्टि से आदेश किया गया है। क्या आदेश किया गया है? वह आदेश पारमार्थिक दृष्टि से चैतन्य शिव है, ऐसा आदेश किया गया है। और वही शिव विश्व की आत्मा है या विश्व का आत्मा है। ऐसा सर्वप्रथम शिव सूत्र में आदेश किया गया है प्रथम सूत्र के माध्यम से। ऐसा उन्होंने यहाँ पर प्रथम सूत्र की अवतरणिका में कहा है। तो यहाँ एक पद आया है नरेश्वर भेदवादी। ये नरेश्वर भेदवादी क्या है? देखिए यहाँ एक समझने की बात है। जो काश्मीर शैव दर्शन है, काश्मीर शैव दर्शन जो है मुख्य रूप से ये अद्वैतवादी दर्शन है। और शास्त्रों में यदि हम गहराई से देखें तो कश्मीर प्रदेश में, कश्मीर क्षेत्र में एक द्वैतवादी दर्शन भी जो है फला फूला था। वह द्वैतवादी दर्शन ही नरेश्वर भेदवादी दर्शन था। और यह भी एक शैव दर्शन है। माने भेदवादी शैव दर्शन जो है कश्मीर भूमि पर जो फला फूला वह नरेश्वर भेदवादी दर्शन कहा जाता है। अब हम ये कहाँ से बोल रहे हैं तो सब प्रमाण बताते हैं। एक ग्रंथ है नरेश्वर परीक्षा। यह नरेश्वर परीक्षा जो है सत्यज्योति जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इस पर जो है रामकंठाचार्य जी ने प्रकाश नामक टीका भी लिखी है। और यह कश्मीर सीरीज ऑफ टेक्स्ट एंड स्टडीज के अंतर्गत प्रकाशित भी है। उस ग्रंथ के जो माने प्रारंभिक उपोद्घात जहाँ दिया जाता है वहीं पर यह स्पष्ट किया गया है कि यह जो नरेश्वर परीक्षा ग्रंथ है यह भेदवादी कश्मीर शैव दर्शन से संबंध रखता है। तो जो लोग इस विषय में अन्वेषण करना चाहते हैं या अपनी जिज्ञासा का उपशमन करना चाहते हैं तो वह इस नरेश्वर परीक्षा नामक ग्रंथ की प्रस्तावना या उसका इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा में उसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसको वह जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भाष्यकार जी कह रहे हैं
नरेश्वर भेदवादी प्रतिपक्षेण चैतन्य परमार्थतः शिव एव, कि नरेश्वर भेदवादियों के पक्ष का प्रतिवाद करने के लिए चैतन्य ही परमार्थतः शिव है और वही विश्व की आत्मा है, ऐसा आदेश करते हैं। शिव सूत्र के प्रथम सूत्र से यह भाष्यकार जी का वचन है। तो प्रथम सूत्र का अवतरण होता है चैतन्यम आत्मा, चैतन्य ही आत्मा है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट अर्थ इस सूत्र का निकलता है। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं यह अचेतितस्य कस्यापि सत्त्वाभावात्, कि इस लोक में किसी भी अचेतित पदार्थ की सत्ता का अभाव होने के नाते चिति क्रिया सर्व सामान्य रूपा इति, जो चिति क्रिया है, जो चिति है, जो चेतन तत्व है, वही सर्व सामान्य है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अचित हो, जो चेतन ना हो। अब किस दृष्टि से कह रहे हैं उसे ही आगे स्पष्ट करेंगे, पर संक्षेप में हम यहाँ बता देते हैं कि जो काश्मीर शैव दर्शन है या जो त्रिक दर्शन है, अभेदवादी त्रिक दर्शन, उसका मानना यह है कि सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, कारण भी सत, कार्य भी सत, परम शिव भी सत, परम शिव से उल्लसित है जगत भी सत। इस दृष्टि से यह कह रहे हैं कि जो कुछ है वह चैतन्य ही है, चैतन्य ही है, चेतन का भाव ही है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो यह मंतव्य है, इस मंतव्य के आधार पर यह सारा जो दर्शन है वह खड़ा हुआ है, और यह मंतव्य भी वह शास्त्र के आधार पर प्रमाणित करेंगे कि हम ऐसा क्यों मान रहे हैं। भाष्यकार जी इसको आगे स्पष्ट करेंगे। विज्ञान भैरव के आधार पर, स्कंद कारिका के आधार पर, उच्छुष्म भैरव के आधार पर, इन ग्रंथों के आधार पर वो प्रमाणित करते चलेंगे अपने कथनों को, जो भी वो यहाँ कहेंगे। अब वो कहते हैं चेतयते इति चेतनः सर्वज्ञान क्रिया स्वतंत्रः, जो चेतना देता है, जो चेतना प्रदान करता है, वह चेतन कहलाता है। सर्व ज्ञान क्रिया स्वतंत्रः, जो सभी ज्ञान और क्रिया में स्वतंत्र है, माने जो सर्वतोभावेन स्वतंत्र तत्व है, वह चेतन है, परम शिव की ओर यह संकेत कर रहे हैं। अब कह रहे हैं तस्य भावः चैतन्यम, और उस चेतन का जो भाव है, माने चैतन्य यहाँ भाव प्रत्यय की दृष्टि से प्रयुक्त है, तो जो चेतन का भाव है वह चैतन्य कहलाता है। अब इस चैतन्य के विषय में कह रहे हैं सर्व ज्ञान क्रिया संबंधमयम परिपूर्णम स्वातंत्रम उच्यते, समस्त ज्ञान और क्रिया के संबंध से युक्त परिपूर्ण स्वातंत्र ही चैतन्य कहा गया है। माने जो चैतन्य पद और स्वातंत्र है यह एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने विशेषता बता दी चेतन की, चेतन सर्व ज्ञान क्रिया स्वतंत्र, तो चेतन का तो विशेषण यह बता दिया, लक्षण बता दिया, जो चेतन है वह सभी प्रकार के ज्ञान और क्रिया में स्वतंत्र है। और चैतन्यम के विषय में बता दिया सर्व चैतन्यम सर्व ज्ञान क्रिया संबंधमयम परिपूर्णम स्वातंत्र, माने जो चैतन्य है वह स्वातंत्र पद से भी कहा जाता है, और जो चेतन है वह सर्व ज्ञान क्रिया स्वतंत्र है, चेतन का भाव ही चैतन्य है, ऐसा यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया, और वह चैतन्य ही आत्मा है। अब आगे कहते हैं तच्च परम शिवस्य एव भगवतः अस्ति, और वह जो स्वातंत्र है वह भगवान परम शिव का ही है। क्या भगवान परम शिव सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, और उनका जो भाव है वह स्वातंत्र है, ऐसा समझना चाहिए। स्वतंत्र का भाव स्वातंत्र, चेतन का भाव चैतन्य, इस दृष्टि से कहते हैं। अब आगे कहते हैं अनाश्रितांतानाम तत्परतंत्र वृत्तित्वात्, जो अनाश्रित हैं, अनाश्रित का अर्थ क्या है, जितने भी हमारे प्रमाता हैं, जो सप्त प्रमाता हैं, सकल प्रमाता से लेकर शिव प्रमाता तक जो सातों प्रमाता हैं,
यह आश्रित हैं। आश्रित का अर्थ है यह सारे के सारे उद्भूत पदार्थ हैं, ये सृष्ट पदार्थ हैं। 36 तत्वों के अंदर जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से ही संबंधित प्रमाताओं की स्थिति बताई गई है। ठीक, जो परम तत्व है जिनको हम परम शिव कहते हैं, उनसे ही शिव तत्व से और पृथ्वी तक 36 तत्वों की उत्पत्ति संभव है, सृष्टि संभव है। और इन्हीं 36 तत्वों के आधार पर सप्त प्रमाताओं की भी स्थिति बताई गई है। जो प्रमाता जहाँ ठहरा उसी स्थिति के उन्हीं 36 तत्वों के आधार पर ही उनका ठहराव बताया गया है, और उन्हीं की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। अनाश्रितांतानाम तत्परतंत्र वृत्तित्वात्। तो ये जो सातों प्रमाता हैं, ये सातों प्रमाता जो हैं परम शिव पर आश्रित हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये हुआ। और ये जो प्रमाता हैं इनमें स्वातंत्र्य नहीं है, माने जब तक यह परम शिव की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक इनमें स्वातंत्र्य नहीं माना जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इस दृष्टि से जो परमात्मा है वही सर्वविध स्वतंत्र सत्ता है। यद्यपि बाद में कहेंगे कि यह जो जगत है यह उतना ही चेतन है जितना परमात्मा चेतन है, परंतु यहाँ प्रकरण चल रहा है तो क्रमशः समझाने की दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से व्याख्यान करते हुए चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पारमार्थिक दृष्टि से कथन करना है वहाँ वहाँ स्पष्ट कर देंगे। अब कह रहे हैं अनाश्रितांतानां तत्परतंत्र वृत्तित्वात् स च यद्यपि नित्यत्व व्यापकत्व अमूर्तत्व आदि अनंत धर्मात्मा, कि यह जो आत्मा कहा गया चैतन्य आत्मा सूत्र में, यद्यपि वह नित्य व्यापक अमूर्त अनंत इन सभी धर्मों को रखता है। इसमें ये सारे धर्म हैं। हम यह मानते हैं कि जो आत्मा है वह नित्य भी है, व्यापक भी है, अमूर्त भी है, और वह जो है अनंत भी है। तथापि फिर भी हमारा एक विशेष मंतव्य है, उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। वो क्या है कि नित्यत्व आदि नाम अन्यत्र अपि संभाव्यत्वात्। ये जो नित्य व्यापक आदि की बात की जा रही है वह तो अन्यत्र भी जो है लागू हो जाते हैं। माने आकाश है, आकाश भी व्यापक है, और अन्य अन्य दर्शनों में मन को नित्य माना है, उधर मन नित्य है। तो इस दृष्टि से आकाश अनंत भी है, अमूर्त भी है। बोले यह लक्षण तो आकाश में भी घट जाएंगे। जो व्यापक है, विभुत्व है, यह तो मन में भी घट जाएगा। जो अन्य दर्शन वाले लोग मन को व्यापक, मन को विभु मानते हैं, नित्य मानते हैं, बोले इस दृष्टि से तो यह लक्षण अन्य पदार्थों में भी घट जाएंगे। तो हमें तो एक ऐसा लक्षण यहाँ पर आत्मा का कहना है जो सिर्फ आत्मा में ही घटे, कहीं और घटे ही नहीं। यानी वह लक्षण ऐसा विशेष लक्षण हो जो आत्मा को ही सूचित करे, आत्मा के अंदर ही हो, बाकी अन्य आकाश आदि में वह लक्षण न व्यापे। हमें उस लक्षण की व्याप्ति को नियंत्रित करना है। तो अब आगे कह रहे हैं अन्या संभाविनः स्वातंत्र्यस्येव उद्धुरीकार प्रदर्शनम इदम। तो यहाँ ये कह रहे हैं अन्य जो असंभावी हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, अर्थात लक्षण व्याप्ति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया, स्वातंत्रस्य एव, स्वातंत्र का ही कथन किया गया है। माने स्वातंत्र परमात्मा का लक्षण है। स्वातंत्र मात्र आत्मा में ही है, आकाश में नहीं है। स्वातंत्र मन में नहीं है। स्वातंत्र अन्य अन्य और जो ऐसे पदार्थ हैं जिनमें नित्यत्व, व्यापकत्व, अमूर्तत्व और अनंतता यह घट जाते हैं लक्षण, उनमें स्वातंत्र लक्षण नहीं घटेगा। स्वातंत्र लक्षण से केवल आत्मा को ही कहा जाएगा। तो इसलिए
हम यहाँ पर स्वातंत्र या चैतन्य पद का प्रयोग आत्मा के लिए कर रहे हैं, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। बोले हमारे दर्शन में, काश्मीर शैव दर्शन में इस ही दृष्टि से चैतन्य पद से आत्मा का लक्षण कहा गया है। इत्थं धर्मांतर प्रतिक्षेपतश्चय चैतन्यम इति भाव प्रत्ययेन दर्शितम। बोले इसीलिए ये जो धर्मांतर प्रतिक्षेप हो रहा है, इस प्रतिक्षेप को, धर्मांतर प्रतिक्षेप माने जो नित्य आदि धर्म है ये अन्य पदार्थों में भी घट रहे हैं, इसी को नियंत्रित करने के लिए हमने चैतन्यम इति भाव प्रत्यय, चैतन्यम इस भाव प्रत्यय से दर्शितम आत्मा के लक्षण को दर्शाया है, ऐसा ही कह रहे हैं। या शिव सूत्र में चैतन्य पद से, या इस चैतन्य पद अर्थात इस भाव प्रत्यय से, चैतन्य भाव प्रत्यय से आत्मा के लक्षण को दर्शाया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं तद एतद आत्मा न पुनरस्य कोपि भेदवादी अभ्युपगतो भिन्न भिन्न स्वभाव। कह रहे हैं यह जो आत्मा है पुनः अन्य कोई भिन्न भिन्न स्वभाव वाला नहीं है, जैसा कि भेदवादियों ने स्वीकार किया है। भेदवादियों ने कैसे स्वीकार किया है उसको अभी आगे स्पष्ट करेंगे कि उसमें किस तरह से मतलब भिन्न भिन्न स्वभाव हैं। नित्य आदि जो स्वभाव पहले कहे गए, बोले वह तो धर्म है, हम भी मानते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त जो और स्वभावों की बात की जा रही है, जैसे जो नैयायिक हैं वह आत्मा को क्या मानते हैं, चेतन नहीं मानते, चेतना उसका आगंतुक गुण मानते हैं। वैशेषिक दर्शन वाले भी ऐसा ही कुछ मानते हैं, सांख्य दर्शन वालों का भी कुछ पुरुष ऐसा ही है ना। जो मीमांसक हैं वो भी चेतना को आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं। तो इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अन्य अन्य भेदवादी दर्शनों ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव माने हैं आत्मा के, माने चेतन नहीं माना है, चेतन से भिन्न स्वभाव जो माना है उसकी बात कर रहे हैं। बोले आत्मा ऐसा नहीं है, हमारी दृष्टि से जो आत्मा का लक्षण है हम उसको यहाँ पर बता रहे हैं। कहते हैं तस्य अचैतन्ये जड़तया अनात्मत्वात्। यह जो आत्मा है यदि उसका अचैतन्य माने अगर उसको चैतन्य स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं, मतलब उस आत्मा के अचैतन्य होने पर या उसका चैतन्य स्वीकार ना करने पर जड़तया अनात्मत्वात्, वह तो जड़ हो जाएगा और अनात्मा ही कहलाएगा। जो जड़ होगा वह सृष्टि कैसे करेगा, वह स्थिति कैसे करेगा, वह संहार कैसे करेगा, वह अनुग्रह कैसे करेगा, वह निग्रह कैसे करेगा, तो यह तो संभावना ही नहीं बनेगी। तो इसलिए आत्मा जो है वह चेतन ही है, चैतन्य ही है। इस दृष्टि से कह रहे चिदात्मत्वे भेदानुपपत्तेः चितो देश काल आकारैः चित् व्यतिरेकात् अचेत्यमानत्वेन असद्भिः चेत्यमानत्वेन तु चिदात्मभिः भेदस्य आधातुम् अशक्यत्वात् चिन्मात्रत्वे तु आत्मानं स्वभाव भेदस्य अघटनात्। तो ये कह रहे हैं कि उस आत्मा को अचैतन्य मानने पर जड़ता ही सिद्ध होगी, और जड़ता होने से अनात्म होने के कारण माना उसको आत्मा कैसे मानेंगे, क्योंकि वह तो जड़ हो गया, हम उसको आत्मा नहीं मान सकते अपनी दृष्टि से जड़ को। तो ऐसा अनात्मा होने के कारण चिदात्मा में जो है भेद की असिद्धि संभव ही नहीं होगी, फिर तो भेद ही भेद दिखाई देगा जैसा भेदवादियों को दिखाई देता है। परंतु हम तो भेद को मानते ही नहीं हैं, हम तो अपनी दृष्टि से ही यहाँ पर आत्मा की बात को कह रहे हैं और शास्त्र सम्मत दृष्टि से कह रहे हैं। जिन लोगों ने
शास्त्र को अद्वैत दृष्टि से नहीं समझा है, उन लोगों ने भले ही भेद की दृष्टि से आत्मा को समझ लिया हो, अनेक आत्मा मान ली हो, परंतु हमारी दृष्टि से आत्मा एक ही है। अब उसी चीज को यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि चिदात्मा में भेद की असिद्धि, भेद की असिद्धि का अर्थ है देश काल आकार आदि के आधार पर उसमें कोई भेद नहीं होता। माने ऐसा नहीं है कि आत्मा एक देश में अलग है तो दूसरे देश में अलग है। यहाँ कामाख्या में आत्मा अलग है तो कश्मीर में आत्मा अलग है, तो कन्याकुमारी में आत्मा अलग है, तो कच्छ में काम जो है आत्मा अलग है। ऐसा तो नहीं है। आत्मा तो सभी देश में एक ही है। वह व्यापक तत्व है, नित्य तत्व है, चेतन तत्व है, वह एक ही है, अनेक नहीं है। अब दूसरी दृष्टि से, काल की दृष्टि से कहो कि भाई सुबह आत्मा कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात में कुछ और है, मध्य रात्रि में कुछ और है, आज कुछ और है, कल कुछ और है। ऐसा तो नहीं है। वह आत्मा तो सदैव एक ही रहता है। तो इस दृष्टि से, देश काल की दृष्टि से उसमें कोई भेद की प्रतिपत्ति नहीं होगी। और दूसरी रही बात आकार की, हमारे शरीर में कुछ और है, आपके शरीर में कुछ और है, बंदर बिल्ली के शरीर में कुछ और है, पेड़ पौधों में कुछ और है, जीवाणु कीटाणु में कुछ और है। तो ऐसा भी नहीं है। आत्मा तो सब में एक समान और एक रस होकर के विद्यमान है और एक मात्र होकर के विद्यमान है। बोले उसी बात को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि चिन्ह मात्रत्वे तो आत्मानं स्वभाव भेदस्य अघटनात्। और इससे पहले इन्होंने कह दिया चिदात्मत्वे भेदानुपत्ते चितौ देश काल आकार ही चिद व्यतिरेकात् अचेत्यमानत्वे भी असद भी। इस दृष्टि से इन्होंने इस बात को यहाँ स्पष्ट किया। अब आगे कह रहे हैं कि यदि अचिन मात्रे तु आत्मानं स्वभाव भेदस्य अघटनात्, ये कह रहे हैं कि अचेत्य मानता को प्राप्त होने से, अचेत्य मानता माने अगर इसको चेतन ना माने, ऐसा मान लिया जाए कि आत्मा जड़ है, तो फिर तो सब कुछ असत हो जाएगा, फिर तो कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि उस आत्मा से ही तो सबकी सत्ता है। जब वह जड़ होगा, असत होगा, तो वह सत की उत्पत्ति कैसे करेगा? किसी भी ऐसे पदार्थ की उत्पत्ति कैसे करेगा जिसकी अर्थ क्रियाकारिता होगी? यह जगत है, इस जगत की अर्थ क्रियाकारिता है। हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उन पर लगने वाले जो फल फूल हैं उनसे हमारा प्रयोजन भी सिद्ध होता है, फल से हमारी भूख भी मिटती है, फूल पुष्प से हमें सुगंध भी आती है। बोले इस तरह की जो घटनाएं हैं फिर यह कैसे घटेंगी? भाई भले ही अद्वैत वेदांत में जगत को मिथ्या मानते हो, परंतु यहाँ तांत्रिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि जो पदार्थ अपनी अर्थ क्रियाकारिता रखता है, माने उपयोगिता जिसकी है, और व्यावहारिक जीवन में भी यदि उसकी उपयोगिता सिद्ध है तो वह सत्य ही है। तो अगर हम परमात्मा को अचेतन मान लेंगे, जड़ मान लेंगे, तो वह इस प्रकार के अर्थ क्रियाकारिता को संपन्न करने वाला जो जगत है, इस जगत की सृष्टि कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं होगी, उसी की असिद्धि हो जाएगी। तो बोले ऐसा नहीं है। हमारा जो आत्मा है, हम जो आत्मा मानते हैं त्रिक दर्शन में, वह सर्वतो भावेन सत है, और उससे सत पदार्थ और सत जगत की ही सृष्टि होती है। सत यहाँ पर परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण भी सत है और अर्थ क्रियाकारिता की दृष्टि से भी सत है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं अव्यतिरिक्त मल संबंधात्, वक्ष्यमाण नीत्या अव्यतिरिक्त मल संबंध योगेनापि भेदस्य अनुपपत्तेः। बोले चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि आपने जिस दृष्टि से आत्मा को जड़ मान रखा है न्यायवादी आदियों ने, ठीक है, परंतु यहाँ पर जो मल की बात कही गई है, हम उसके आधार पर स्पष्ट करते हैं कि हम आत्मा को जो है चैतन्य क्यों कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वक्ष्यमाण नीत्या, वक्ष्यमाण नीति से अव्यतिरिक्त मल संबंध योगेन अपि, आत्मा से अव्यतिरिक्त मलों के संबंध योग से भी
भेदस्य अनुपपत्तेः, भेद की असिद्धि है। माने भले ही जीव में मल रहे, मल के साथ में जीव का संबंध हो जाए और जीव अपने आप को भिन्न समझने लगे, वो अनात्मा में आत्म मान्यता रख ले मल के कारण, परंतु वह यहाँ कह रहे हैं कि अव्यतिरिक्त मलों के साथ योग से भी, यहाँ जो अव्यतिरिक्त पद का प्रयोग कर दिया मल के लिए, यह समझना चाहिए कि यह जो मल है, यह जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वह इस चैतन्य से भिन्न नहीं है। माने अगर ज्ञान स्वरूप भी परमात्मा है, परम शिव है, तो अज्ञान स्वरूप भी परम शिव ही है। अगर भाव स्वरूप परम शिव है तो अभाव स्वरूप भी परम शिव ही है। अगर वह चेतन स्वरूप है तो जड़ दिखाई देने वाले जो पदार्थ हैं वह भी परम शिव ही हैं, उनके स्वातंत्र से उल्लसित हैं। इस बात को यहाँ पर वह स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं प्राक मलस्य सत्वेपि मुक्ति दशायाम तद उपशमनाद, बोले भले ही मुक्ति से पूर्व मल का अस्तित्व रहे, परंतु मुक्त दशा में तो उस मल का उपशम हो ही जाता है। वह मल भी परमात्मा के साथ एकीभूत होकर परम शिवता को ही प्राप्त हो जाते हैं। भले ही वह अज्ञान के कारण, प्रारब्ध वश या संस्कार के कारण हमको मल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अज्ञान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, परंतु अंततो गत्वा उन मलों का भी विलय परमात्मा में ही हो जाता है और परमात्मा से या परम शिव से ही वह उल्लसित हैं। तो इस दृष्टि से भी मल को लेकर के भेद की सिद्धि नहीं हो सकती। वह मल परमात्मा से ही उद्भूत है, परम शिव से ही उद्भूत है। परम शिव के ही स्वातंत्र के बल पर वह जीव को बद्ध करते हैं, पाश बनकर पशु को बद्ध करते हैं, और उनके ही स्वातंत्र के बल पर वह पशु को मुक्त करते हैं। यद्यपि यहाँ पशु के संस्कार या जीव के संस्कार और प्रारब्ध एक महती भूमिका निभाते हैं, परंतु यहाँ सिद्धांत को स्थापित करने के लिए संक्षेप में भाष्यकार जी ने कह दिया है कि जो मल है वह परमात्मा के स्वातंत्र से उल्लसित होकर के जीव को बद्ध करते हैं, उनके स्वातंत्र से ही जीव को विनिर्मुक्त करते हैं। जीव और मल दोनों ही परमात्मा से उद्भूत हैं और दोनों ही परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से मल को लेकर के भी, अविद्या को, अज्ञान को लेकर के भी भेद की सिद्धि हो नहीं सकती। ऐसा यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब आगे वैसी बात को कह रहे हैं, मल संस्कार संभावेवा, कि मल का संस्कार भी संभव होने के कारण भी, मल का संस्कार माने परमात्मा के स्वातंत्र से वह मल भी संस्कृत होकर परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। अनादि शिवात कथंचित अपकर शिवा, और जो अनादि शिव हैं, जो परम शिव हैं, इस परम शिव की स्वातंत्र शक्ति से, उनकी इच्छा शक्ति से ही जो जीव का परम शिव पद से अवकर्ष होता है वह भी किसके कारण है? स्वातंत्र के कारण ही है। तो माने इस स्वातंत्र के कारण ही जीव अनादि पद से, यानी जो परम शिव पद हैं उससे च्युत होकर के जीव दशा को प्राप्त करता है और उनके स्वातंत्र से ही पुनः वो परम शिवता को प्राप्त कर लेता है। बोले इस दृष्टि से भी यह तो परमात्मा की लीला मात्र सिद्ध होती है, इससे उनके अद्वैत में कोई हानि नहीं होती। भले ही द्वैत व्यावहारिक दृष्टि पर दिखाई दे, परंतु जो ज्ञानी लोग हैं वह वास्तविक स्थिति में तो अद्वैत का दर्शन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर उस आत्मा के अद्वैत की सिद्धि करते हुए चल रहे हैं भाष्यकार जी। अब कह रहे हैं मुक्त शिवाः संसारिण एव स्युरिति, जो मुक्त शिव हैं, जो मुक्त शिव हैं वह भी संसारी होकर के भले ही रहें, परंतु वह संसारी होते हुए भी उस परम शिव से अभिन्न ही रहते हैं। ऐसा यहाँ कहने का भाव है। अब कहते हैं यथोक्तम, ऐसा कहा गया है, चैतन्यम एक एव आत्मा, जो आत्मा है वह एक ही है और चैतन्य ही है। माने चैतन्य एक ही है और आत्मा भी एक ही है, और दूसरी दृष्टि से कहें चैतन्य एक ही आत्मा है। माने वह भिन्नता कुछ नहीं है। भले ही भेद दिखाई दे जो है व्यावहारिक धरातल पर,
पर वास्तव में है नहीं। तो इस प्रकार भाष्यकार जी ने नानात्मवाद की जो है असिद्धि को बताया कि नानात्मवाद जो है, आप जो भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं बताते हैं वैसा है नहीं। तो यहाँ पर हम यह जो है सिद्ध कर रहे हैं कि नानात्मवाद असिद्ध है। तो कहते हैं इति नानात्मवादस्य अनुपपत्ति ही सूचिता। इस प्रकार नानात्मवाद की असिद्धि को यहाँ सूचित किया गया है। तो अब तक भाष्यकार जी ने यह स्पष्ट किया कि जो चैतन्य है वही स्वातंत्र पद से कहा गया है, और किसी भी दृष्टि से हम जो है क्या कहते हैं भेद को नहीं मानते हैं, चाहे भले ही वो मल के आधार पर उद्भूत दिखाई देता हो, चाहे भिन्न भिन्न जीव हैं इस दृष्टि से दिखाई देता हो, ठीक, और चाहे जो यहाँ पर ये कहा कि भेदवादियों ने जिस प्रकार से जड़ता मानी है आत्मा की उस दृष्टि से दिखाई देता हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आगे अब हम जो है प्रमाण दे करके अपनी बात को पुष्ट करेंगे, ऐसा भाष्यकार जी यहाँ संकेत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया ना नानात्मवादस्य अनुपपत्ति सूचिता। यहाँ नानात्मवाद की जो है असिद्धि को सूचित किया गया है, तो सूचित कर रहे हैं, असिद्धि कर रहे हैं, तो प्रमाण भी देंगे। तो वह प्रमाण देकर के आगे बात करेंगे। तो उससे पहले अब ये कहते हैं कि हमने आत्मा की एकता को बता दिया, भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं नहीं हैं, सब में एक ही आत्मा अनुस्यूत है और वह चैतन्य है, परमात्मा का स्वातंत्र मात्र है। अब ये कहते हैं कि भाई तो वो आत्मा है कैसा, इस विषय में बताया जाए। कहते हैं अथ च आत्मा कह इति जिज्ञासून उपदेशान प्रति बोधयितुम। बोले अब आत्मा क्या है ऐसा जिज्ञासुओं के बोध कराने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं वो देखिए, कहते हैं न शरीर प्राण बुद्धि शून्यानि लौकिक चारवाक वैदिक योगाचार माध्यमिका दि अभ्युपगतानि आत्मा। बोले जो आत्मा है वह वास्तव में ना तो शरीर है, ना प्राण है, ना बुद्धि है, ना शून्य है, जैसा कि लोकाचारी चारवाक वैदिक योगाचारी माध्यमिक जो बौद्ध आदि हैं वो ऐसा आत्मा को मानते हैं। वास्तव में आत्मा ऐसा नहीं है, अपितु यथोक्तम चैतन्यमेव। जो आत्मा है वह तो वास्तव में चैतन्य ही है, स्वातंत्र संपन्न परम शिव की इच्छा शक्ति मात्र ही आत्मा है। माने परम शिव की जो इच्छा शक्ति है वह परम शिव से अभिन्न है। तो यह स्वातंत्र को लक्ष्य करके परम शिव को ही कहा जा रहा है, यह समझना चाहिए। माने यह भी ना माने कि परम शिव अलग है और उनका स्वातंत्र अलग है, या परम शिव अलग है उनकी इच्छा शक्ति अलग है, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक ही वस्तु हैं। जैसे आग और आग की दाहकता, जैसे जल और जल की शीतलता या तरलता, ये एक साथ ही होते हैं। अगर जल में से उसकी तरलता का कर्षण कर लिया जाए तो जल जल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यदि उसे जमा दिया जाए तो जल को जल न कह करके हिम ही कहा जाएगा। यदि जल को वाष्पीकृत कर दिया जाए तो उसे जल न कह करके वाष्प ही किया जाएगा, कहा जाएगा। तो इस दृष्टि से जैसे जल और जल की तरलता है, जल और जल की शीतलता है, और अग्नि और अग्नि की दाहकता है, शक्ति और शक्तिमान है। जैसे पहलवान और पहलवान के अंदर पहलवानी वाली शक्ति, यदि उस किसी पहलवान के अंदर से उसकी वह शक्ति निकाल ली जाए जिसके बल पर वो पहलवान बना है, तो क्या उसे पहलवान कह देंगे? कदापि नहीं कहा जाएगा। तो इसी दृष्टि से परम शिव और उनकी इच्छा शक्ति वह कभी भी एक दूसरे से भिन्न हो ही नहीं सकते। वह एक सिक्के के दो पहलू भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वहां भी द्वैत हो जाएगा। वह एक ऐसी वस्तु है जो सदैव युगपत ही रहती है। युगपत कहने में भी भेद की प्रतीति होती है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से हमारे पास में उस अद्वैत सत्ता के सही सही लक्षण कहने के लिए शब्दों के चयन करने में भी बहुत ज़्यादा सीमा है। इसलिए कहीं कहीं बोलते समय ऐसा कोई ना कोई शब्द आ ही जाता है जिससे भेद की प्रतीति सी होती है, परंतु वह वास्तव में भेद है नहीं। तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उस अभेद को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं, तस्य शरीरादि कल्पित प्रमातृपदेपि अकल्पिता अहम विमर्शमय सत्य प्रमार्थत्वेन स्फुरणात्। कि
शरीर आदि को आत्मा मानने की जो कल्पना करता है तो वह कल्पना भी अहम विमर्श मय विशुद्ध चैतन्य की स्फुरणा के कारण ही तो होती है। माने जो लौकिक चार्वाक आदि हैं जिन्होंने शरीर को आत्मा माना है, बोले यह कल्पना आपने कहाँ से की? यह कल्पना भी तो उस चैतन्य की स्फुरणा के कारण ही है। तो यह जितने भी भाव प्रत्यय आपके मन मस्तिष्क में आते हैं, यह सब उस चैतन्य की ही स्फुरणा है। यह जो अहम विमर्श में विशुद्ध चैतन्य है, यही स्फुरित होकर के शरीर आदि को आत्मा मानने के लिए आपको बाध्य कर देता है, शून्य आदि को आत्मा मानने के लिए आपको बाध्य कर देता है, प्राण आदि को आत्मा मानने के लिए आपको बाध्य कर देता है, बुद्धि को आत्मा मानने के लिए बाध्य कर देता है। तो बोले यह जो कल्पना उद्भूत हो रही है, यह कल्पना भी तो उस चैतन्य से ही उद्भूत हो रही है। तो आप उस चैतन्य को आत्मा क्यों नहीं मान लेते? आप इस प्राण, बुद्धि, शरीर और शून्य में ही क्यों अटके पड़े? तो यहाँ पर ऐसा भाष्यकार जी ने आक्षेप सा कर दिया है इन लोगों के ऊपर। अब आगे ये कह रहे हैं, नेत्र तंत्र का उदाहरण यहाँ देंगे अपने वचन को पुष्ट करने के लिए। तदुक्तम श्री मृत्युंजित भट्टारके। तो श्री मृत्युंजित भट्टारक में, मृत्युंजित भट्टारक नेत्र तंत्र का ही नाम है, तो उसमें कहा गया है, नेत्र तंत्र के 8वें अध्याय का 28वां श्लोक यहाँ उद्धृत किया है इन्होंने। परमात्म स्वरूपम तु सर्वोपाधि विवर्जितम चैतन्यमात्मनो रूपम सर्वशास्त्रेतु पठ्यते। कि जो समस्त उपाधियों से रहित है, वह आत्मा चैतन्य रूप है और वही समस्त शास्त्रों में परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। माने चैतन्य को ही परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। अब यह उदाहरण इन्होंने दे करके क्या स्पष्ट किया है? उन्होंने कहा है कि ये जो भी ऊपर हमने शरीर, प्राण, बुद्धि, शून्य को आत्मा मानने वाले लोगों पर आक्षेप किया, उनके विषय में यहाँ पर यह है, इसकी प्रारंभिक पंक्ति में ही, प्रमाण की प्रारंभिक पंक्ति में ही स्पष्ट कर दिया उन्होंने, खंडन कर दिया उनकी बात का, कि सर्वोपाधि विवर्जितम, जो चैतन्य है, परमात्मा है, वह सभी उपाधियों से विवर्जित है। तो भाई शरीर भी तो उपाधि है, प्राण उपाधि है, बुद्धि उपाधि है, शून्य को भी उपाधि कल्प ही मानिए, उपाधि ही है। बोले आप इन उपाधियों के आधार पर परमात्मा को या आत्मा के स्वरूप को क्यों मान रहे हैं? वास्तव में तो जो परमात्मा है या आत्मा है, वह तो सभी उपाधियों से उत्तीर्ण है। आप माने, हम आपकी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, परंतु हम तो आपके मंतव्य को यहाँ रख करके अपने मंतव्य को रख रहे हैं। आप ऐसा मानते हैं, उचित अनुचित आप स्वीकार कीजिए, परंतु हमने यहाँ पर अपने भाष्य में मात्र यह उल्लेख किया है कि लौकिक चार्वाक, वैदिक और योगाचारी, माध्यमिक आदि ये जो लोग हैं, ये जो है शरीर, प्राण, बुद्धि, शून्य को आत्मा मानते हैं। और हमारा मंतव्य यह है कि आत्मा तो सभी उपाधियों से निर्मुक्त है और शरीर, प्राण, बुद्धि, शून्य आदि उपाधियां ही हैं। तो हम तो इस दृष्टि से शरीर, बुद्धि, प्राण, शून्य को आत्मा नहीं मानते, चैतन्य को ही आत्मा मानते हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। बोले इति श्री विज्ञान भैरवे भी, और विज्ञान भैरव में भी ऐसा कहा गया है। अब उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार, प्रमाण दे रहे हैं विज्ञान भैरव का। विज्ञान भैरव की 100वीं कारिका है ये। चित् धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् अतश्चैतन्यमयं सर्वं भावयन् भवज्जिनः। कह रहे हैं कि सभी शरीरों में चैतन्य धर्मा आत्मा ही व्याप्त है, उससे विशेष अन्य कुछ भी नहीं है। अतः सभी ज्ञान और क्रिया जो भी हैं, वह सभी ज्ञान और क्रियाएं ईश्वरमय हैं। इस प्रकार भावना करता हुआ योगी इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। भवज्जिनः ऐसा करके कहा, माने इस भव को जीत लेता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही स्पष्ट किया है इस प्रमाण के माध्यम से कि शरीर आदि जो है वह आत्मा नहीं है, अपितु इन शरीर आदि में रहने वाला जो चैतन्य है वह आत्मा कहलाया गया है। और उसी आत्मा का चिंतन करके इस भव सागर से
मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा विज्ञान भैरव का कथन है। अब कहते हैं एतदेव, और ऐसा ही कहा गया है, स्पंद शास्त्र में कहा गया है। स्पंद शास्त्र की अभी है 2 कारिकाएं उद्धृत करेंगे यहाँ। कह रहे हैं 2 कारिकाएं हैं। यत करण वर्गयो विमूढ़ो मूढ़वत् स्वयं सहान्तरेण चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति संभृति लभते तत्प्रयत्नेन परीक्षयं तत्त्वमादरात् यतः स्वतंत्रातस्य सर्वत्रेयं कृत्रिमा। ये जो है 2 कारिकाएं स्पंद कारिका की भी इसी बात को कहती हैं। इन स्पंद कारिकाओं का अर्थ यह है कि जिस प्रकार स्पंद बल के संपर्क से या स्पर्श मात्र से आंतर शक्ति चक्र के साथ साथ जो हमारा करण वर्ग अर्थात इंद्रियां हैं, वह भी चेतना को प्राप्त करके सृष्टि स्थिति और संहार करने का कार्य करने लगती हैं, उनको भी ऐसा धर्म प्राप्त हो जाता है। हमारी इंद्रियां जैसे चेतना के साथ, आंतरिक चेतना के साथ में जब उनका संबंध होता है तो वह भी सृष्टि स्थिति संहार करती हैं। जैसे हमारी सृष्टि यहाँ रखे हुए किसी गिलास पर गई, दृष्टि हमारी गिलास पर गई तो गिलास की तत्काल सृष्टि मानी जाती है। हमने अपने गर्दन को हटाया, दूसरी तरफ मोड़ा, दृष्टि को दूसरी तरफ ले गए तो उस समय उसकी संभृति मानी जाती है। जब तक उसे देखते रहे तब तक उसकी स्थिति मानी जाती है। तो इस तरह का दृष्टिकोण यहाँ तांत्रिक धारा में मान्य है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वह भी इस चैतन्य से संबंध को रख करके सृष्टि स्थिति संहार करने में सक्षम हो जाती हैं और उस तत्व का, माने जो स्पंदात्मक परम तत्व है, परम शिव है, उसका परीक्षण महती श्रद्धा और भागीरथ प्रयत्न के द्वारा करना चाहिए। माने उसका चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसा करना आवश्यक है। माने उस परम शिव का चिंतन करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उस तत्व की स्वभावभूता स्वतंत्रता विश्व के अणु अणु में व्याप्त है। प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक दशा में वही स्वातंत्र्य व्याप्त है, वही चैतन्य व्याप्त है और वही चैतन्य आत्मा है। उस चैतन्य का ही चिंतन करें, उस स्वातंत्र का ही चिंतन करें, वही मुक्ति का हेतु है। बोले इस दृष्टि से जो है स्पंद कारिका में यह उल्लिखित किया है। कहते इति कारिका द्वयेन, इन 2 कारिकाओं के माध्यम से जिनका अभी पाठ करके अर्थ बताया, संग्रह उपदेश्यान प्रति साभिज्ञानम गुरुणा उपदिष्टम श्री स्पंदे। तो इन स्पंद कारिकाओं में गुरु के द्वारा शिष्य को ज्ञान देने के उद्देश्य से उपदेश में यह संग्रहित किया गया है, स्पष्ट बताया गया है कि उस परम चेतना को ही लक्ष्य करके चिंतन करें। अब आगे कह रहे हैं किंच, बोले इसके अतिरिक्त यदेतत् चैतन्यम उक्तम स एव आत्मा स्वभावः विशेषाचोदनात् भावाभाव रूपस्य विश्वस्य जगतः। बोले इसके अतिरिक्त जो चैतन्य बताया गया है, माने अब इसके अतिरिक्त भी बोल रहे हैं, अब भाव अभाव रूप की दृष्टि से बोलेंगे, वह जो आत्मा है भाव और अभाव रूप जगत का स्वभाव है। भाव और अभाव रूप जगत का स्वभाव किस दृष्टि से है? भाव और अभाव रूप जगत का स्वभाव इस दृष्टि से है, इस जगत में जो भी पदार्थ है जो दृष्टिगोचर है वह भाव रूप मानिए, और जो आपके समक्ष उपस्थित नहीं है उनका वर्तमान में अपने प्रति अभाव मानते हुए कहीं और तो उनका भाव है ही। इस दृष्टि से पहला तो ये भाव अभाव का अर्थ है। दूसरा अभाव का अर्थ यह है कि कल का सूर्य उदय होगा, वह भविष्य के गर्त में है। आज का सूर्य आसमान में दिखाई दे रहा है और कल के सूर्य का अभी अभाव है ही, कल का सूर्य था नहीं, इस समय नहीं है। तो इस दृष्टि से जो उपस्थित है और जो बीत चुका, जो अब पुनः कभी नहीं आएगा, जैसे कल का उदय हुआ सूर्य अब भविष्य में नहीं आएगा, बोले इस दृष्टि से जो अभाव हो चुका है वह भी परमात्मा है
और जो है वह भी परमात्मा है, और ये सब परमात्मा का स्वभाव ही है। ठीक, तो भाव अभाव का यह दो दृष्टि से वर्णन हुआ। तीसरा भाव अभाव का वर्णन यह है कि जो अभावात्मक वस्तु हैं, जो कभी आप देख ही नहीं सकते, जैसे परम शून्य, परम शून्य जिसका नितांत अभाव हो, जो वस्तु कभी हो ही नहीं, डित्थ टवित्थ जैसी कोई वस्तु, जो काल्पनिक, मात्र काल्पनिक वस्तु ही है। तो ऐसी वस्तुएं भी जो मात्र कल्पना में उद्भूत है और वास्तव में धरातल पर प्रकट नहीं है, ऐसी वस्तुएं भी परमात्मा का ही स्वरूप हैं। वह भी परमात्मा का ही उल्लास मात्र हैं। उस चेतना के माध्यम से ही हमारे मन मस्तिष्क में सृष्ट कल्पनाएं मात्र हैं, जो कभी भी मूर्त रूप या भाव रूप रख करके सामने प्रकट नहीं होंगी। प्रत्यक्ष रूप से भाव के रूप में कल्पना के माध्यम से रहे वो अलग बात है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से जिनका अभाव रहे, इस दृष्टि से भी भाव अभाव को समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि विशेषाचोदनात् भाव भाव रूपस्य विश्वस्य जगतः। तो ये जो भाव अभाव रूप विश्व है या जगत है, यह परमात्मा का स्वभाव मात्र है। न ही अचेत्यमानः कोपि कस्यापि कदाचित अपि स्वभावो भवति। जो अचेत्यमान होता है, जो अजड़ होता है, जो अचेत्यमान होता है, जो जड़ होता है, जो अचेतन होता है, किसी भी दृष्टि से उसका कोई वस्तु स्वभाव नहीं बन सकती, उसका कोई वस्तु स्वभाव सिद्ध नहीं होगी। ना वह भावात्मक स्वभाव उसका कहा जा सकेगा, ना अभावात्मक स्वभाव कहा जा सकेगा, क्योंकि वह तो जड़ है, वह अचैत्यमान है। तो अचैत्यमान वस्तु का भाव अभाव से क्या संबंध? कुछ संबंध ही नहीं बनेगा। तो इसलिए जो परमात्मा है वह चैत्यमान ही कहा जाता है। अब आगे कहते हैं चैत्यमानस्तु स्वप्रकाश चिद एकीभूतत्वात् चैतन्यात्मा एव। तो ये कह रहे हैं जो चैत्यमान वस्तु है वह स्वप्रकाश चित ही है, और उस स्वप्रकाश चित्त के साथ एकीभूत होने के नाते वह चैतन्य आत्मा ऐसा कहा गया है, वह चैतन्य आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। तदुत्तम श्रीमद् उच्छुष्म भैरवे, उच्छुष्म भैरव नामक ग्रंथ में कहा गया है यावन्न वेदका एते तावद् वेद्यः कथं प्रिये वेदकं वेद्यमेकं तु तत्त्वं नास्त्यशुचिस्तथा। कि हे प्रिय, जब तक ये वेदक नहीं है अर्थात जानने वाला नहीं है, तब तक वेद्य कैसे हो सकता है? माने प्रमाता के बल पर ही प्रमेय संभव है। और वेदक और वेद्य तो एक ही तत्व हैं। अगर वेदक नहीं है तो वेद्य की सत्ता की कल्पना हो ही नहीं सकती। और वेदक जो होता है सदैव चेतन ही होता है। जिसको चेतना ही नहीं है वो ज्ञान कैसे करेगा? संभव ही नहीं है। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं, बोले अगर कोई जानने वाला ही ना होगा तो जो वस्तु जानने में आएगी उसकी सत्ता सिद्ध ही कैसे होगी? किसी वस्तु की सत्ता सिद्ध करनी है वेद्य वस्तु की, तो वेदक की सत्ता पहले होगी, और वेदक की सत्ता तभी होगी जब वह ज्ञान संपन्न होगा, ज्ञान युक्त होगा, प्रकाश से युक्त होगा। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं तो वेद्य और वेदक एक ही तत्व सिद्ध होते हैं। वेदक की सत्ता है तो वेद्य की भी सत्ता है। इन दोनों में बिल्कुल अविनाभाव संबंध है। मतलब वेदक के अभाव में वेद्य का भी अभाव मानना पड़ेगा। कहते हैं कि और अगर इन दोनों को एक मान लें तो क्या बोले, न अस्ति अशुचि ततः, तो फिर कोई अशुद्धता है नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रकाश में ही है, ऐसा समझ में आ जाता है। अब आगे कह रहे हैं ऐसा दो स्पंद कारिकाओं में भी कहा गया है। बोले एतदेव, ऐसा किन स्पंद कारिका में कहा गया है? ये दूसरे निस्यंद की तीसरी और चौथी स्पंद कारिकाएं हैं।
यहाँ इन्होंने इन स्पंद कारिकाओं का संकेत मात्र किया है, इन्होंने पूरी तरह से उनको जो है वर्णन नहीं किया, दो दो शब्द लिख करके स्पंद कारिका के छोड़ दिए हैं। तो इसलिए हमें स्पंद कारिका ग्रंथ को भी यहाँ खोलना पड़ता है ताकि पूरा व्याख्यान हो सके। तो यहाँ अभी कह रहे हैं दूसरे निश्चंद की तीसरी और चौथी कारिका में, यस्मात् सर्वमयो जीवः सर्वभाव समुद्भवात् तत्संवेदन रूपेण तादात्म्य प्रतिपत्तितः तेन शब्दार्थ चिंतासु न सावस्था न यह शिवः भोक्ता एव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः। कह रहे हैं कि जो जीव है, पशु प्रमाता है, वह सर्व में ही है, माने जितने भी वेद्य पदार्थ हैं वह प्रमाता से अभिन्न हैं, क्योंकि यह भी जो पति प्रमाता है उसकी तरह संसार के सारे भावों के साथ संवेदनात्मक तादात्म्य प्राप्त करके उनकी सर्जना करता रहता है। माने जो पशु है वह भी अपनी इंद्रियों के बल पर सभी भाव पदार्थों की सर्जना करता है। जैसा अभी बताया कि जब चेतना के साथ में इंद्रियों का संबंध हो जाता है तो जिस वस्तु पर दृष्टि जाती है उसकी सृष्टि हो जाती है। जब तक दृष्टि उस पर रहेगी तब तक वह वस्तु की स्थिति रहेगी, जब दृष्टि हटेगी तो वस्तु भी समृद्ध हो जाएगी। तो इसी तरह से जो पशु प्रमाता है, जो जीव है, वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस जगत की सृष्टि करता रहता है। अतः सारे वाचक और वाच्य रूप पदार्थों की संवेदनाओं की कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो शिवरूप ना हो। इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझें क्योंकि जो भी सृष्टि हो रही है, पशु को जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान तो प्रकाश स्वरूप मानना ही पड़ेगा। वह ज्ञान जो है वह तो परम शिव का ही स्वरूप मानना पड़ेगा। ऐसा माने यह ध्यान दें कि यहाँ पर जैसे सामने कोई पदार्थ रखा है, गिलास ही रखा है, तो उस गिलास का जो ज्ञान है, यहाँ पर उस गिलास के ज्ञान की बात की गई है। या जीवा पर हमने कोई मीठा पदार्थ खाया, जीवा पर रखा, तो उस पदार्थ के स्वाद का ज्ञान, रस ज्ञान की बात कर रहे हैं, रस की बात नहीं कर रहे हैं, पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेद्य और वेदक का संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर वेद्य ज्ञान की बात करी जा रही है। इस चीज को बारीकी से समझे, सावधानी पूर्वक। वेद्य पदार्थ की सत्ता तो है, परंतु है तो ज्ञान के अधीन ही ना। और वेदक और वेद्य ज्ञान, इन दोनों में नितांत अभेद है, इस दृष्टि से समझे। तो ये कह दिया, तो ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जो शिव स्वरूप ना हो। माने ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका ज्ञान शिव स्वरूप ना हो। तो वास्तविक स्थिति यह है कि प्रत्येक स्थान पर जो भोक्ता है और भोग्य है, माने भोक्ता माने प्रमाता और भोग्य माने प्रमेय, इन पदार्थों के रूप में उल्लसित होकर शाश्वत रूप में परमात्मा ही विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। माने जो ज्ञान है, जो संवित है, वह ही प्रमाता और प्रमेय के रूप में विद्यमान है। ये यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, यत् चैतन्यम विश्वस्य स्वभावः तत् एव तत् साधनाय प्रमाणादि वारकम अनुपयुक्तम। बोले यह जो चैतन्य है, चूंकि विश्व का स्वभाव है, इसलिए उसकी सिद्धि के लिए जो प्रमाण है वह अनुपयुक्त है। ये जो प्रमाण का जो युद्ध किया जाता है ना, प्रमाण आदि वारकम, वारकम वराकम, प्रमाण आदि वराकम, वराकम माने युद्ध के। बोले प्रमाण आदि का जो युद्ध किया जा रहा है यह अनुपयुक्त है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जितने भी प्रमाण हैं यह सब उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हैं। जब प्रमाण स्वयं परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है तो वह प्रमाण उस परमात्मा को क्या प्रकाशित करेगा? तो इसलिए ये प्रमाणों का युद्ध करने का कोई लाभ है नहीं। अब उस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तस्यापि माने यह जो प्रमाण हैं उनकी भी स्वप्रकाश चैतन्याधीन सिद्धिकत्वात्,
उस चैतन्य जो स्वप्रकाश चैतन्य है, उस चैतन्य के अधीन उन प्रमाणों की सिद्धि होने के नाते यह जो प्रमाण आदि का युद्ध है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रमाण तो स्वयं उस चैतन्य से प्रकाशित हो रहे हैं। चैतन्यस्य प्रोक्तयुक्त्वा केनापि आवरीतुम अशक्यत्वात् सदा प्रकाशमानत्वात् तदुक्तम श्री त्रिक हृदये। कह रहे हैं कि चैतन्य की सदा प्रकाशमानता के कारण बताई गई युक्तियों के द्वारा किसी के द्वारा भी आवरण संभव नहीं है। माने आप कितनी भी युक्तियां लगा लीजिए, उस परम प्रकाश का आप आवरण नहीं कर पाएंगे। वह चाहे कितने प्रमाण ले आइए, वह प्रमाण स्वयं ही उस परमात्मा से प्रकाशित हैं। वह कोई भी किसी प्रमाण के अधीन नहीं है। अधीन शब्द को यहाँ पर आवरण शब्द से कह रहे हैं कि माने कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि जो उसको अपने अंदर आवृत करके रखता हो कि उस प्रमाण के माध्यम से ही परमात्मा नावृत होगा। बोले ऐसा कहीं है नहीं, क्योंकि जितने भी प्रमाण हैं वह तो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले हैं। कहते हैं कि यदुक्तम श्री त्रिक हृदय नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। क्या? स्वपदा स्वशिरच्छायाम यदवल्लंघितुम महीयते पादोद्देशे शिरो न स्यात् तथेयम वैंदवी कला। बोले जिस प्रकार आप धरती पर पड़ने वाली अपनी छाया को अपने पैर से लांघने का प्रयास करें, माने जो हमारा छाया में सर दिखाई देता है, उस छाया में दिखाई देने वाले सर को यदि हम अपने पैर से लांघने का प्रयास करें तो हम कभी भी उसको उल्लंघन नहीं कर सकते। हमारा जो पैर है कभी भी उस सर को स्पर्श नहीं कर पाएगा लांघते समय। वैसे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करके एक जगह खड़े करके आप पैर से और सर की छाया को छू लो, वो अलग बात है, परंतु जब लांघने का प्रयास करेंगे, मतलब छलांग लगा करके कि हम अपने सर की छाया तक पहुंच जाएं अपने पैर से, तो संभव नहीं। बोले इसी प्रकार से यह सारे प्रमाण हैं, इन प्रमाणों को आप कहाँ पर लागू कर रहे हैं कि माने जो स्वयं उस परमात्मा से प्रकाशित हैं वह उसको लक्ष्य कर कैसे सकते हैं? संभव ही नहीं है। बोले ऐसी वैंदवी कला है। वैंदवी कला के मतलब परम शिव को वैंदवी कला पद से कहा गया है। तो परम शिव ऐसा है, तो ऐसा कोई भी प्रमाण आदि वराकम माने ऐसा कोई युद्ध करने का लाभ होता नहीं है। उसको चैतन्य मानिए। शास्त्र कह रहा है वह चैतन्य है, वह स्वातंत्र से संपन्न स्वतंत्र तत्व है, उसको स्वीकार कीजिए और अपना जो है आनंद भजन कीजिए, उससे ही मुक्ति हो जाएगी। ज्यादा प्रमाण आदि के चक्कर में पड़ के कोई फायदा नहीं है, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। अब कहते हैं यो लंघ्युतम विहते तस्य यथा पादोद्देशे शिरो न स्यात् तथा येमति यत्र संबंधः अनेनैव आशयेन स्पंदे। बोले इसी बात को स्पंद शास्त्र में भी कहा गया है। तो स्पंद शास्त्र में कहा गया है, ये स्पंद कारिका के फिर प्रथम अध्याय की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कारिका को उद्धृत कर रहे हैं। तो इनका पाठ स्पंद कारिका से कर लेते हैं। स्पंद कारिका खोलते हैं। तो कहते हैं भाष्यकार जी, यत्र स्थितम इदं सर्वं कार्यं यस्माच्च निर्गतम तस्यानाव्रत रूपत्वात् न निरोधस्ति कुत्रचित्। ये दूसरी कारिका है प्रथम निस्यंद की। तीसरी कारिका में बोलते हैं भट्टगल्लड़ जी, जाग्रत आदि विभेदेपि तद्भिन्ने प्रसरति निवर्तते निजान्येव स्वभावात् उपलब्धधृत। और इसके अतिरिक्त चौथी कारिका में बोलते हैं अहम सुखीश्च दुखीश्च रक्तश्चेत्याति संविदः सुखाद्यवस्थानुस्मृते वर्तन्ते नेत्रता स्फुटम। और आगे अब पांचवी कारिका में कह रहे हैं न सुख न सुखम यत्र न ग्राह्यको न ग्राह्यो ग्राह्यको न चास्ति मूढ़ भापोपि तदस्ति परमार्थतः। इन चार कारिकाओं में भी यही बात बताई गई है
इसका भावार्थ बता देते हैं। इन चारों कारिकाओं का भावार्थ है, जिस विमर्श भूमिका में अर्थात शंकर में या में सारा कार्य रूप जगत अभेद रूप में अवस्थित ही है और जिससे बहिर्मुखी प्रसार होता है, उस सत्ता के स्वरूप को कोई भी आवरण ढांक नहीं सकता, यानी उस सत्ता को कोई भी नहीं ढक सकता। जो परम शिव है, जिससे समस्त जगत सम्मिलित है, उसका आवरण संभव नहीं है। अतः उसके स्वतंत्र प्रसार में कहीं भी कोई रुकावट होती नहीं है। वह सर्वविध स्वतंत्र सत्ता है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जागृत इत्यादि भेदपूर्ण अवस्थाओं में भी वही भेद रहित तत्व समान रूप से वेदक के रूप में व्याप्त रहता है। माने जागृत अवस्था में भी हमें जो भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, वहाँ ज्ञान करने वाला है कौन? हम भले ही कहें कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे इस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, मुझे इस कागज का ज्ञान है, मुझे इस पुस्तक का ज्ञान है, मुझे इस कलम का ज्ञान है। उस ज्ञान को कर कौन रहा है? उस ज्ञान को करने वाला जो वेदक है, वह वेदक वास्तव में परम शिव ही है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। बोले अतः इन अवस्थाओं के प्रसार के समयों पर भी वह तत्व अनुभवी स्वभाव से निवृत्त नहीं होता है। माने वह जो पदार्थ है, वह जो परम तत्व है, वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं को देखते हुए भी क्या है, अपने अनुभवी स्वभाव से निवृत्त नहीं होता है, अपने एकमात्र स्वभाव में ही बना रहता है। भले ही जीव को लगे कि मैं कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि भाव जीव तो अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बैठा है। उस विषय को अभी ये अगले सूत्र में ज्ञानम बंध हमें स्पष्ट करेंगे। अब आगे कहते हैं, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अनुरक्त हूँ। ये और इसी प्रकार के दूसरे विकल्प ज्ञान शरीर इत्यादि से भिन्न जो भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, किसी दूसरे की वेदक सत्ता के साथ संबंधित होते हैं। हम यह मानते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस तरह का जो भी ज्ञान है वह किसी न किसी के सापेक्ष ही हो रहा है। तो वह वेदक सत्ता स्वतः इन सब से नितराम भिन्न होने पर भी इन सबों में अनुस्यूत होती है। और वह जो वेदक है, वह जो परम चैतन्य है, वह परम चैतन्य सबसे भिन्न रहता हुआ भी सब में अनुस्यूत है। माने वह विश्वमय भी है, विश्वोत्तीर्ण भी है। इस दृष्टि से कह रहे हैं, माने वह विश्व बन करके भी विश्व से अलग ही रहता है, जगत बन करके भी जगत में अनुस्यूत तो है परंतु आसक्त नहीं है, ऐसा कहने का भाव है। जिसमें सुख दुख की अवस्थाएं नहीं है, उनको ग्राह्यता या ग्राहकता छू भी नहीं लेती। माने जो लोग सुख दुख से उत्तीर्ण हो गए हैं, आसक्ति से उत्तीर्ण हो गए हैं, उनको तो किसी भी प्रकार की जो है ग्राहकता और ग्राह्यता स्पर्श नहीं करती। और जो मूढ़ भाव से सर्वथा रहित हैं, वह तत्व परमार्थ सत्य कहलाता है। माने जो तत्व मूढ़ भाव माने जड़ भाव नहीं है। मूढ़ भाव सुख दुख का भाव भी है, मूढ़ भाव जड़ भाव भी है। माने जिसके अंदर यह जड़ता नहीं है, सुख दुख आदि जिसमें नहीं व्याप्ते, वह तत्व परमार्थ सत्य कहलाता है और वही आत्मा है, वही चैतन्य पद से कहा गया है। अब आगे भाष्यकार जी कहते हैं, इत्यंतेन, बोले इस प्रकार जो स्कंद कारिका में कहा गया, यहाँ तक की कारिका के द्वारा महता ग्रंथेन शंकरात्मक स्पंद तत्व रूपम चैतन्यम सर्वदा स्वप्रकाशम परमार्थ सत अस्ति इति प्रमाणीकृतम। बोले इस प्रकार का प्रमाण दे करके, इस प्रकार के ग्रंथों का प्रमाण दे करके जो शंकरात्मक स्पंद तत्व चैतन्य स्वरूप है, वह सर्वदा स्वप्रकाश परमार्थ तत्व है, ऐसा सिद्ध होता है।